हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू प्रगति मंत्रा क्लासेस। माय नेम इज शिवांगी अग्रवाल। सो स्टूडेंट्स, जैसा कि हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा कि किसके बारे में, कॉइन के बारे में हमने देखा कि अगर हम एक सिक्के को उछालते हैं तो किस तरीके से हमारे केसेस बन सकते हैं, दो सिक्कों को उछालते हैं तो किस तरीके से केसेस बन सकते हैं, और तीन सिक्कों को उछालने के लिए भी हमने केसेस देखे। तो उसी पे बेस्ड थोड़ा सा हम रिविजन करते हैं और फिर हम आज के अपने नए टॉपिक पर यानी कि हम चलेंगे पासे की तरफ। लेकिन आइए उससे पहले देखते हैं कुछ क्वेश्चंस। तो जैसे कि पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर है और पहले क्वेश्चन में आपसे बोला हुआ है, दो सिक्कों को एक साथ लेकर फेंकने पर कितने परिणाम प्राप्त होते हैं। मतलब इसने हमसे क्या बोला कि हमने दो सिक्के लिए हैं और जब उनको एक साथ हमने उछाला तो जो टोटल हमारे पास परिणाम है वो कितने प्राप्त होंगे। तो इसके लिए मैंने आपको बिल्कुल सिंपल सा एक फॉर्मूला बताया था कि कितने सिक्के हैं, हमारे पास दो सिक्के हैं तो जो पावर होगी वो हमारे पास दो आएगी, लेकिन किसकी पावर, टू की पावर। क्यों आई टू की पावर? क्योंकि हमारे एक सिक्के के दो ही पहलू हो सकते हैं, या तो हमारे पास हेड्स आ सकते हैं या फिर टेल्स यानी कि शीर्ष या फिर पूंछ। तो इसीलिए हमने नीचे टू रखा, और क्योंकि हमने इन सिक्कों को दो बार उछाला है, दो सिक्कों के साथ उछाला है, इसलिए जो हमारे पास टोटल केसेस बनेंगे स्टूडेंट्स वो बनेंगे हमारे पास 4। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, दो पासों को एक साथ फेंकने पर प्रतिदर्श समष्टि में समान अंकों वाले कितने जोड़े हो सकते हैं। अब यहाँ पर हमें एक नया वर्ड देखने को मिला है, प्रतिदर्श समष्टि। ठीक है जी, इस वर्ड को अच्छे से हम ध्यान रखेंगे। प्रतिदर्श समष्टि को, इसका मतलब क्या होता है ये मैंने आपको बताया भी था, लेकिन बस एक स्पेशल टर्म है जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में सैंपल स्पेस। और सैंपल स्पेस का मतलब क्या होता है, ये होते हैं हमारे पास टोटल आउटकम, जो कि हमने उस दिन बना के भी देखे थे। अब क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है कि समान अंकों वाले जोड़े आने चाहिए। तो हम क्या कर लेते हैं कि दो सिक्कों के लिए पहले केसेस बना लेते हैं। तो दो सिक्कों के लिए जब हम केसेस बनाएंगे तो ये हमारे पास बनेगा HH, एक बनेगा HT, एक बनेगा हमारे पास TH और एक बनेगा हमारे पास TT। क्वेश्चन में हमसे कहा है कि समान वाले होने चाहिए। अब देखो आपको दिखाई भी दे रहा है, यहाँ से समझ में भी आ रहा है कि जो समान वाले हैं ना, एक तो ये TT है मैम और एक ये HH है, यानी कि हमारे पास कितने केसेस हैं, दो केसेस हैं, और टोटल केसेस कितने थे, 4। वो हमेशा नीचे लिखे जाते हैं। प्रोबेबिलिटी को शो करने का यहाँ पर हम साइन लगा देंगे, सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1/2। तो बिल्कुल इसी तरीके के सिंपल क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, कहाँ से, कॉइन्स वाले केसेस में से। अब इसी तरीके से हम चलते हैं अपने डाइस के केसेस पर, यानी कि आज के नए टॉपिक पर। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं डाइस की तरफ। तो हमने अपनी लाइफ में कभी ना कभी तो लूडो खेला ही होगा, या फिर वो सांप सीढ़ी वाला जो गेम था हमने बचपन में खेला ही खेला था, और स्पेशली इस लॉकडाउन में तो सबने ही खेल लिया था। तो हम आज बात करने वाले हैं उसी पासे की, उस डाइस की। तो देखो हम लोगों ने वो देखा था, ये जो डाइस होता है छोटा सा, ये किसके आकार का होता है। सबसे पहली बात तो ये आती है, तो ये होता है एक घन आकार का, यानी कि एक क्यूब शेप का। और देखो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि जो क्यूब होता है स्टूडेंट्स, उसके कितने फेसेस होते हैं, 6 फेसेस होते हैं। इसी तरीके से इस पासे के भी कितने फेसेस हो जाएंगे, 6 फेसेस हो जाएंगे, यानी कि इसकी हो जाएंगी 6 फलके। अब देखो इन 6 फलकों पे क्या होता है स्टूडेंट्स, 1 से लेके 6 तक के नंबर बने हुए होते हैं। जैसे कि मान लो मैंने यहाँ पे दिखाया हुआ है कि जो हमारे पास टॉप मोस्ट फेस है उसमें यहाँ पे दिखा हुआ है 5। इसी तरीके से हर एक फेस पे अलग अलग नंबर्स होते हैं, जैसे किसी पे 1 होगा, किसी पे 2 होगा, किसी पे 3 होगा। ठीक है, इतनी बात हमें समझ में आती है। अब बात आती है कि जब हम लूडो खेलते हैं, जब हम इस पासे को फेंकते हैं, तो क्या कभी हमें पता होता है कि अब आगे आने वाला नंबर क्या आने वाला है? हमें बिल्कुल भी नहीं पता होता। तो ऐसे ही केसेस को हम प्रोबेबिलिटी के अंदर पढ़ते हैं, जो कि हमें बिल्कुल भी पता नहीं होते, जिसका भी कोई निश्चित मान नहीं हो सकता। उसी को हम किसके अंदर पढ़ते हैं, प्रोबेबिलिटी के अंदर पढ़ते हैं। प्रोबेबिलिटी की एक खास बात और है स्टूडेंट्स, हमें ये तो नहीं पता कि क्या चीज़ आने वाली है, ठीक है, मतलब कोई चीज़ निश्चित है या नहीं है, ठीक है, वो हमें नहीं पता, लेकिन कोई चीज़ असंभव नहीं होनी चाहिए इस केस में। ठीक है जी, असंभव से मेरा मतलब है कि ऐसा कभी नहीं होगा कि मैंने मान लो पासा फेंका एक और उस पर क्या आ जाए, 8 आ जाए, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। ठीक है जी, तो हम प्रोबेबिलिटी के अंदर ऐसी चीज़ों की बातें करते हैं जो ना तो कभी असंभव हो और ना ही निश्चित हो, ऐसी चीज़ों की हम प्रोबेबिलिटी के अंदर पढ़ाई करते हैं। तो देखिए अब हमने पासे के बारे में देखा, तो टोटल इसके पास कितने फेसेस है, 6, और उन 6 फेसेस पे क्या लिखा हुआ है, 1 2 3 4 5 6।
अब देखो, अब अगर आपसे कोई यहाँ से प्रोबेबिलिटी निकलवाए और आपसे पूछे कि बताओ कि सबसे ऊपर 2 आने की क्या चांसेस है, मतलब ऐसा कब होगा, ऐसे कितने चांसेस हैं, या मैं बोलूँ कितनी प्रोबेबिलिटी है कि जब मैं पासा फेंकूँ तो मेरा सबसे जो ऊपर नंबर आए वो 2 आए। ठीक है जी, तो देखिए सिंपली बिल्कुल, अब देखो क्या करेंगे हम यहाँ पे, क्योंकि हमें 2 लेकर आना है। अब देखो 2 इन नंबर्स में कितनी बार आ रहा है, एक बार आ रहा है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1 और नीचे आ जाएगा हमारे पास 6, यानी कि जो 2 के ऊपर आने की प्रोबेबिलिटी है वो कितनी है, 1/6। इसी तरीके से अगर हम आपसे निकलवाएं कि भाई बता दो कि 3 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो वो भी 1/6। इसी तरीके से अगर निकलवाया जाए कि ऊपर 4 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो वो भी 1/6। मतलब इन सब के जो आने की प्रायिकता होती है वो एकदम होती है बराबर। ऐसा नहीं है कि 2 ज़्यादा आ सकता है या 3 ज़्यादा आ सकता है या 4 ज़्यादा आ सकता है, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है जी, क्योंकि ये शकुनी वाला पासा नहीं है, हमारा ये नॉर्मल पासा है जो कि सबके लिए एकदम फेयर खेलता है, उस वाले पासे की हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो हमने ये समझा कि अगर एक नंबर की प्रोबेबिलिटी हमसे पूछेगा तो हम इस तरीके से निकाल सकते हैं। ये तो था हमारे पास बिल्कुल सिंपल केस। अब कभी कभी क्वेश्चन यहाँ से किस तरीके से पूछे जाते हैं उन पे ध्यान दीजिए। मान लो आपसे पूछ लिया जाए कि ऐसे नंबर्स की प्रोबेबिलिटी निकालिए जो कि एक सम संख्या हो, तो ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे सम संख्या हमारे पास कितनी है, एक ये है, एक ये है और एक ये है। सम संख्या यानी कि इवन नंबर, और इवन नंबर कौन से होते हैं, जो 2 की टेबल से पूरी तरीके से डिवाइड हो जाते हैं। तो देखो यहाँ पे जो सम संख्या है वो कितनी है हमारे पास 3, और टोटल नंबर कितने हैं हमारे पास 6, यानी कि जो प्रोबेबिलिटी यहाँ से आएगी वो आएगी 1/2। इसी तरीके से मान लो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता कि हमें वो नंबर बता दो जो कि प्राइम नंबर हो। ठीक है, तो देखो प्राइम नंबर में हम कौन कौन से ले लेंगे, एक तो हम 2 को ले लेंगे, एक हम 3 को ले लेंगे और एक हम 5 को लेंगे। अब देखो स्टूडेंट्स यहाँ पे बहुत बड़ी गलती करते हैं, वो 1 को भी प्राइम नंबर में काउंट कर लेते हैं। प्राइम नंबर्स होते हैं हमारी अभाज्य संख्याएं। देखो अभाज्य संख्याएं हमारी वो संख्याएं होती हैं जो अपने टेबल में आए और एक के टेबल में आए, यानी कि 2 नंबर्स के टेबल में आनी चाहिए, अपने में भी और एक के में भी। लेकिन ये जो एक है ना, जो 1 है हमारा, वो केवल एक ही टेबल में आ पाता है, इसलिए हम उसको प्राइम नंबर्स में काउंट नहीं करते हैं। तो प्राइम नंबर्स यानी कि भाज्य संख्या हमारे पास कितनी दिखाई दे रही है, 2, 3 और 5। यानी कि अगर आपसे पूछा जाए कि प्राइम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी बता दो, तो वो भी कितनी हो जाएगी 3/6, यानी कि 1/2। तो इसी तरीके से छोटे छोटे क्वेश्चंस हमारे यहाँ से पूछे जाते हैं डाइस से। लेकिन ये कौन सा केस है स्टूडेंट, जब हम एक पासे को फेंक रहे हैं तब की बात है ये। और क्वेश्चन क्या बन सकता है कि मान लो हमसे ऑड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी पूछ ले। ठीक है, अब एक चीज़ और हम ध्यान रखेंगे, मान लो उसने क्वेश्चन आपसे पूछ लिया यहाँ पर कि पासे में ऐसे नंबर की प्रोबेबिलिटी बताइए जो कि 6 से भी बड़ा हो जाए, तो क्या आप ऐसा कोई भी नंबर जब आप पासा फेंकोगे तो क्या ऐसा कोई नंबर आ सकता है कि जो 6 से बड़ा हो, तो नहीं आ सकता। यानी कि उस बात की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 0/6, यानी कि आंसर आ जाएगा यहाँ से हमारे पास 0। और यही चीज़ मैंने आपको बोली थी कि कभी भी हम प्रोबेबिलिटी उन चीज़ों की नहीं निकाल सकते जो चीज़ असंभव हो। तो यहाँ पे 6 से बड़ा नंबर आना तो असंभव है, इसलिए यहाँ की जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी वो हो जाएगी 0। ठीक है जी। इसी तरीके से अगर आपसे पूछ लिया जाए कि 1 से छोटे नंबर आने की प्रोबेबिलिटी बताइए, तो वो भी 0, क्योंकि ऐसा कभी ज़िंदगी में पॉसिबल ही नहीं होगा कि हमारे पास 1 से कोई छोटा नंबर हमें पासे को फेंकने पर मिल जाए। तो बस इन्हीं तरीके के छोटे छोटे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। बस आपको क्वेश्चन को ठीक से रीड करना है कि क्वेश्चन में वो एग्जैक्टली हमसे क्या निकलवाना चाह रहा है, वो हमसे क्या पूछना चाह रहा है। उन चीज़ों को काउंट करिए और नीचे आप लिखिए टोटल आउटकम और आपका आ जाएगा आंसर। तो ये हमने कौन सा केस देखा, जब हमने बात करी एक पासे की, यानी कि हमने बात कर ली एक डाइस की। लेकिन अगर आप मान लो कि 2 पासों को एक साथ फेंका जाए, ठीक है, या 3 पासों को एक साथ फेंका जाए, तब हम टोटल केसेस कैसे निकाल सकते हैं। मतलब जो अभी हमने देखा प्रतिदर्श समष्टि, वो भी यहाँ बनाने के लिए आएगा हमारे पास। उस केस में हम कैसे बनाएंगे उसके बारे में बातें करते हैं। तो आइए स्टूडेंट, अब हम समझते हैं कि अगर हमने 2 पासों को एक साथ फेंका है तो क्या क्या केसेस हमारे पास बन सकते हैं, कितने केसेस हमारे पास बन सकते हैं, और यहाँ से क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाएगा उसके बारे में बातें करते हैं। तो देखिए, जब मैंने यहाँ पे 2 केसेस को, 2 डाइसेस को यानी कि 2 पासों को एक साथ फेंका, तो पहला केस क्या आ सकता है कि दोनों पासों पर 1-1 आ जाए। दूसरा केस क्या आ सकता है कि पहले पासे पर 1 और दूसरे पर 2 आए। फिर तीसरा केस क्या आ सकता है कि पहले पर अभी भी 1 रहे और दूसरे पर हमारे पास 3 आ जाए। फिर क्या आ सकता है कि पहले पे फिर से 1 रहे और
दूसरे वाले पर फिर से हमारे पास क्या आ जाए, 4 आ जाए। तो इसी तरीके से जो हमारे पास टोटल केसेस यहाँ पे बन सकते हैं स्टूडेंट्स, वो बन सकते हैं 36 केसेस। ठीक है जी। अब देखो, अभी 2 केसेस थे, 2 पासे थे हमारे पास, तो हमने बता दिया कि 36 केसेस थे, हमने बना के भी देख लिए। लेकिन मान लो कि अगर हम 4 या 5 पासों को एक साथ फेंकें और हमारे पास टोटल केसेस हमसे पूछ लिए जाएं, तब हम कैसे करेंगे? तो ध्यान दीजिए, हमने कॉइन के केसेस में क्या देखा था कि कॉइन की साइड्स कितनी होती थी, 2। ठीक है, और जितने हम सिक्के लेते थे उसको हम बना देते थे पावर। मान लो कि अगर हमने 4 सिक्कों को फेंका तो हमने 4 पावर बना दी। बिल्कुल सेम टू सेम वही लॉजिक, वही कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर यूज़ करते हैं। देखो, ये जो हमारे पास डाइस होता है, इसकी फलक यानी कि इसके फेसेस कितने होते हैं, 6। तो यानी कि बेस में तो क्या रहेगा, 6। अब क्योंकि हमने यहाँ पर 2 पासे लिए हैं, तो जो पावर है हमारे पास बन जाएगी 2 और आंसर बन जाएगा 36। इसी तरीके से अगर अब कोई आपसे पूछ ले कि अगर हमने 4 पासों को एक साथ फेंका तो क्या केस बनेगा हमारे पास, तो हम क्या कर देंगे, आंसर 6 की पावर 4। अगर आपसे 10 पासों के लिए बोल दिया जाए कि 10 पासों को एक साथ फेंका जाता है तो 6 की पावर 10। बिल्कुल इसी तरीके से आप कितने भी पासों के लिए अपना आंसर बता सकते हो। ठीक है, अब देखिए, ये जो मैंने आपके लिए केसेस लिखे हुए हैं, इसी को हम बोलते हैं सैंपल स्पेस यानी कि प्रतिदर्श समष्टि। अब देखो, कभी कभी क्वेश्चन में क्या होता है कि वो आपसे बोल देगा कि हमने 2 पासों को एक साथ फेंका है और आपने काम कर दो, इसके लिए हमें प्रतिदर्श समष्टि यानी कि सैंपल स्पेस बना के दिखा दो। तो केवल और केवल आपको क्या करना होता है कि कितने केसेस हमारे वहाँ पे बन सकते हैं। सैंपल स्पेस का मतलब होता है कि कितने टोटल नंबर ऑफ केसेस बन सकते हैं, हम यहाँ पे करते हैं उसकी बात। ठीक है, हमें इतना समझ में आया कि हमने यहाँ पे 2 पासों को फेंका, हमें इतना समझ में आया कि हमने सैंपल स्पेस बनाना सीख लिया। अब हम देखते हैं कि आखिर इससे क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाएगा। अब देखो, जैसे कि पहला और सबसे बेसिक क्वेश्चन आपसे क्या पूछ लिया जाता है यहाँ से कि अगर मुझे इसमें से किसी भी एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी बतानी हो, किसी भी एक इवेंट की, ठीक है, और मैं एक इवेंट की बात कर रही हूँ, तो हमारे पास उसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी। तो आप मुझे बताओ, मान लो कि मैं यहाँ पे ले लेती हूँ 2,4, तो इस इवेंट के आने की प्रोबेबिलिटी बताओ। तो इस इवेंट के आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? देखो, ये जो 2,4 है ना स्टूडेंट्स, ये एक ही बार आएगा पूरे केस में। 2,4 का मेरा मतलब है कि पहले पासे पर मेरे पास 2 आना चाहिए और दूसरे पासे पर मेरे पास 4 आना चाहिए। केवल और केवल एक ही केस है, तो यानी कि ऊपर तो लिखा जाएगा 1। अब ये टोटल केसेस कितने हैं हमारे पास, 36। तो यानी कि हमारा आंसर आ चुका है 1/36। अब देखो, यहाँ से आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि 2,5 आने की प्रोबेबिलिटी बता दो, 4,3 आने की बता दो, 3,1 आने की बता दो, इसका मतलब हमेशा क्या रहेगा कि हम किसी भी एक इवेंट की बात कर रहे हैं, टोटल में से बात कर रहे हैं, तो नीचे हमेशा हमारे आ जाएंगे टोटल केसेस। अब ये तो था बिल्कुल सिंपल और बेसिक क्वेश्चन, जहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। अब हम उसकी बात करते हैं कि जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। देखो, ध्यान से सुनते जाइएगा, हम एक एक केस के बारे में बात करते चलेंगे। मान लो कि स्टूडेंट्स, पहला केस आपसे पूछा जाता है कि दोनों पासों पर समान संख्या आए। मैंने क्या बोला? दोनों पासों पर समान संख्या। समान संख्या का मतलब क्या है कि दोनों पासों पर एक जैसी संख्या आनी चाहिए। मतलब अगर पहले पे 1 है तो दूसरे पे भी 1 आना चाहिए, पहले पे 2 है तो दूसरे पर भी 2 आना चाहिए, तीसरे पर 3 है तो दूसरे पर भी 3 आना चाहिए। तो देखो, अगर हम ध्यान से देख पा रहे हैं तो ऐसी केवल और केवल हमारे पास ये वाली जो पूरी की पूरी लाइन है, ये वाली, ये हमारे पास एक ऐसी लाइन है जहाँ पे हमारे पास दोनों पासों पर हमें समान संख्या देखने को मिलेगी। तो देखो, ऐसे केसेस हमारे पास कितने बन जाते हैं? ये बन जाते हैं हमारे पास टोटल 6 केसेस, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। यानी कि हम कहेंगे कि हमारे पास कितने केसेस हैं ऐसे? 6 केसेस। और कितने में से हैं? तो ये है हमारे 36 में से। यानी कि आंसर आ जाएगा हमारे पास 1/6। और किसके लिए निकाल लिया? ये हमने समान संख्या के लिए निकाल लिया। ठीक है, वैसे तो मैं आपको सारे केसेस यहीं पे इसी क्लास में समझा दूंगी, बट फिर भी स्टिल अगर क्वेश्चन आपको कहीं और से आता है, ठीक है, कहीं और से भी क्या आएगा, इन्हीं केसेस में से तो आएगा, तो बस आपको अपनी समझदारी से, ठीक है, क्वेश्चन को रीड आउट करना और देखना है कि क्वेश्चन में वहाँ पे हमसे क्या पूछा गया है। ठीक है, तो ये था हमारे पास पहला केस। अब मान लीजिए दूसरा केस आपसे बोल दिया जाता है कि ऐसी हमारे पास ऐसे नंबर्स की प्रोबेबिलिटी बताइए कि पहले पासे पर तो हमारे पास 1 आए और दूसरे पासे पर हमारे पास एक सम संख्या आनी चाहिए। मैंने क्या बोला कि पहले पासे पर तो हमें मिलना चाहिए, पहले पासे पर 1 और दूसरे पासे पर हमें मिलना चाहिए कोई भी एक सम संख्या, दूसरा पासा सम संख्या। तो हम कहाँ जाएंगे?
हम देखेंगे सबसे पहले वाली हमारी रो में। पहले वाली रो में हमारे सारे ऐसे नंबर्स हैं जहाँ पे पहले जो पासा है वहाँ पे 1 मिलेगा, लेकिन हमें कंडीशन देखनी है दूसरी, कौन सी, सम संख्या वाली। तो देखो सम संख्या वाली, एक तो ये कंडीशन है, एक ये कंडीशन है और एक है हमारे पास ये कंडीशन, यानी कि प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी यहाँ पे, प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 3/36, यानी कि हमारे पास आंसर आएगा 1/12। तो बस इसी तरीके के सिंपल आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब मान लो ऐसा आपसे पूछ लिया जाए कि हमें उन नंबर्स की प्रोबेबिलिटी बताइए कि जब हम दोनों नंबर्स को जोड़ें तो हमारे पास ना 6 मिलना चाहिए। ठीक है, मैंने क्या बोला कि दोनों पासों के अगर हम नंबर को जोड़ दें तो वो संख्या एक 6 बने। तो देखो अब ऐसे नंबर्स को हमें ढूंढना है जहाँ पे जो नंबर्स का योग आना चाहिए, यानी कि वो 6 आना चाहिए। तो पहला केस जहाँ पे हमारे पास 6 बनेगा, फिर दूसरा केस जहाँ पे 6 बनेगा, फिर तीसरा केस जहाँ पे 6 बनेगा, फिर पांचवा केस, चौथा केस हमारे पास जहाँ पे 6 बनेगा, और फिर आएगा हमारे पास ये पांचवा केस। ठीक है, क्या और कोई केस हमारे पास बचता है ऐसा कि जहाँ पे हमारे पास दोनों नंबर्स का जो योग है वो कितना आ जाए, हमारे पास 6 आ जाए। देखो ये बन गया, ये बन गया। तो देखिए स्टूडेंट्स, केवल हमारे पास ऐसे पूरे अपने सैंपल स्पेस में से 5 ही ऐसे केसेस हैं जहाँ पे हमारे पास दोनों नंबर का योग क्या आ जाएगा, एक 6 आ जाएगा। ठीक है जी, तो यानी कि हमारी प्रोबेबिलिटी यहाँ पर क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी हमारे पास PE = 5/36, और क्योंकि ये कैंसिल आउट नहीं हो सकता इसीलिए यही बन जाएगा हमारे पास हमारा आंसर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट केस पर। मान लीजिए अब उसने हमसे केस बोल दिया कि हमें ऐसे नंबर चाहिए कि जब दोनों नंबर को अगर हम जोड़ें तो एक सम संख्या में मिलनी चाहिए। क्या बोला मैंने आपको कि दोनों पासों की संख्याओं को जब हम जोड़ें तो हमें एक सम संख्या मिलनी चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, ऐसे केसेस को फाइंड करेंगे जहाँ पर दोनों नंबर्स को ऐड करने के बाद हमें एक सम संख्या मिले। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब हम काउंट करने का शुरू करते हैं वो केसेस जहाँ पे हमें ऐड करने के बाद एक सम संख्या मिलती जा रही है। तो देखिए 1 और 1 को ऐड करेंगे तो ये आ गया हमारे पास 2, फिर इसको ऐड करेंगे तो नहीं आएगा, 1 और 3 को ऐड करेंगे फिर से हमारे पास आ जाएगा, फिर से जब 1 5 को ऐड करेंगे तो एक सम संख्या यानी कि 6 मिलेगा। फिर देखो यहाँ पर आ जाओ, ठीक, फिर हमारे पास एक ये संख्या और एक इस तरीके से ये संख्या। मतलब आप क्या देख पा रहे हो स्टूडेंट्स कि एक लाइन में हमें मिल रही है 3 संख्या, यानी कि यहाँ से 3 मिली हमें, फिर हमें यहाँ से 3 मिली, फिर यहाँ से भी 3 मिलेगी, यहाँ से भी हमें 3 संख्याएं मिल जाएंगी, फिर यहाँ से और यहाँ से। तो टोटल केसेस कितने बने, 3 3 6 3 9, ठीक है, 12 12 और 3 15 15 और 3 18, यानी कि हमारे पास ऐसे टोटल केसेस कितने आ चुके हैं, 18। और कितने में से आ चुके हैं, ये आ चुके हैं 36 में से। तो जब आप इसको कैंसिल आउट करोगे तो ये आएगा हमारे पास 1/2। मतलब ऐसे नंबर्स को, ऐसे नंबर आने की प्रोबेबिलिटी हमारे पास कितनी है, 1/2 है। किसकी प्रोबेबिलिटी, कि जब हम दोनों संख्याओं को जोड़ेंगे तो हमें एक सम संख्या मिलेगी, यानी कि हमें एक इवन नंबर मिलेगा। ठीक है जी, अब हमने इतने सारे केसेस देख लिए। अब हम चलते हैं अपने सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पर, जैसे कि हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में भी देखा था, जो थी हमारी कम से कम या फिर ज़्यादा से ज़्यादा वाली संख्या। ये सबसे इम्पॉर्टेंट केस है हमारा। तो देखो, मान लो कि अब आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि हमें ऐसी कंडीशन चाहिए, हमें ऐसे केसेस चाहिए जहाँ पर जब हम दोनों नंबर्स को जोड़ें तो हमें कम से कम, मैंने क्या बोला, हमें कम से कम उन दोनों का योग 5 मिलना चाहिए। ठीक है, मैंने क्या बोला कि कम से कम उन दोनों का जो योग है वो हमें 5 मिलना चाहिए। मतलब अगर मैं इंग्लिश वालों के लिए बात करूं तो यहाँ पर वो बात करता है एटलीस्ट की। और जब मैंने आपको बताया था प्रीवियस क्लास में कि जब हम कम से कम की बात करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा वाले जो मैक्सिमम केसेस होते हैं वो अपने आप ऑटोमेटिकली उसके अंदर आ जाते हैं। ठीक है जी, तो सबसे पहले हम ध्यान से देखते हैं कि 5 वाले केसेस हमारे पास कौन कौन से हैं। तो अब ध्यान से देखो, 5 वाला केस एक ये, फिर हमारे पास ये मिलेगा 5 वाला, और फिर हमें मिलेगा 5 वाला केस ये। यानी कि अब अगर आप ध्यान से देखो, इसके बाद के या नीचे के जितने भी नंबर हैं वो सारे के सारे हमारे 5 से बड़े हैं। कैसे, देखो 1 और 5 को ऐड करोगे 6 आएगा, 4 और 5 को ऐड करोगे 9 आएगा, 5 को ऐड करोगे तो 10 आ जाएगा। तो यानी कि ये वाले जो हमारे केसेस हैं वो कैसे हैं, सारे के सारे 5 से बड़े। यानी कि इन दोनों नंबर्स को जब मैं जोड़ूंगी तो मुझे हमेशा 5 से बड़ा ही नंबर मिलेगा। तो देखो अब हम क्या करेंगे,
टोटल केसेस कितने हैं हमारे पास 36। तो हम ये कम वालों को काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 केसेस हैं जिसमें कि हमें 5 नहीं मिलेगा, मतलब कि 36 में से 6 गया, कितना बनेगा हमारे पास, ये बनेगा 30। मतलब हमारे पास 30 केसेस ऐसे होंगे कि जिसमें या तो हमें कम से कम 5 तो मिलेगा ही मिलेगा, चाहे आप इनमें से कोई भी नंबर उठा के देख लीजिए। और टोटल कितना है हमारे पास 36। तो जब आप इसको कैंसिल आउट करोगे तो ये आएगा हमारे पास 5/6 और यही आ चुका है हमारे पास हमारा आंसर। इसी तरीके से अब ये तो हमने देखा कम से कम वाला केस। मान लो कि हमारे पास अब आ जाता हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा वाला केस कि ज़्यादा से ज़्यादा प्लस करने के बाद मुझे 7 मिलना चाहिए। तो देखो सबसे पहले हम देखेंगे कि 7 हमें कहाँ से मिलना शुरू होगा। तो एक 7 तो हमें यहाँ पे मिलना शुरू हो जाएगा, फिर दूसरा यहाँ पर, फिर तीसरा यहाँ पर मिलेगा, चौथा हमें यहाँ पर मिलेगा, पाँचवा हमें यहाँ पर मिलेगा और ये वाला हमें मिलेगा 6 वाला यहाँ पर। और हम किसकी बात कर रहे हैं, 7 की बात कर रहे हैं। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा मतलब कम से कम हमें कितना भी मिल जाए उस बात से हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इस केस में हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, जितने भी कम वाले केसेस हैं हम उनको भी काउंट कर लेंगे। तो पहली लाइन में देखिए 6 केसेस, फिर 5 केसेस, 6 और 5 हमारे पास कितने हो गए 11, 11 और 4 15, 15 और 3 हमारे पास 18, 18 और हमारे पास हो गए 2, यानी कि और एक ये वाला, ठीक है। तो यानी कि हमारे पास टोटल ऐसे केसेस कितने हो गए, ये हो गए हमारे पास 21 केसेस। यानी कि अगर हम इसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे स्टूडेंट्स तो ये आएगा 21/36। जब आप इसको कैंसिल आउट करेंगे 3 से तो ये जाएगा हमारे पास 7/6 और यही 3 से हम इसको काटेंगे तो ये जाएगा हमारे पास 7/12 और यही आ चुका है हमारे पास हमारा आंसर। तो देखा आपने, बिल्कुल इजी चैप्टर, मैं बल्कि कहूँगी कि हमारे पूरे सिलेबस का मोस्ट इजी चैप्टर और मोस्ट इंटरेस्टिंग चैप्टर है प्रोबेबिलिटी, ठीक है। जिससे हम अपनी गेम्स की चीज़ों को, अपनी वेदर की चीज़ों को मैथ से किस तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं, ये चैप्टर हमें वो सारी चीज़ें सिखाता है। तो जितने भी केसेस बन सकते थे यहाँ से डाइस वाले से या फिर कॉइन वाले से, वो सब आपको मैंने यहाँ पर करा दी है। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या देखेंगे, इन दोनों पर बेस्ड जो हमारे क्वेश्चन हमसे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, हम एक छोटा सा डिस्कशन उसके बारे में करेंगे और इसके बाद हम चलेंगे अपनी डेली लाइफ एप्लीकेशंस के ऊपर कि प्रोबेबिलिटी को हम डेली लाइफ में किस तरीके से अप्लाई करते हैं, उस बात पे हम चर्चा करेंगे। तो आई होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। तो अगर अच्छा लगा है तो लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें अपने फ्रेंड्स के साथ। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाले सारे नोटिफिकेशंस आपको टाइम से मिलते रहें। आप किसी डाउट या फिर हम डिस्कशन के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।